ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि आपको वो लेटर देखना है जिसका जो जे से शुरू हो। ठीक है, उसके सेट्स देखने हैं। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए हमारे, यानी कि आपको ऑल मंथ में जो जे से शुरू होता है वो आपको देख लेना है। जैसे जनवरी, ठीक है, फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ आपके यही आएंगे। और ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा? सेट, इट इज ए सेट। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, यानी कि आपको इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखनी है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये देखिए, हम आपके यानी कि परसेंट टू परसेंट ये क्या होंगे? चेंज होंगे, यानी कि किसी के राइटर कोई हो सकता है, किसी का कोई हो सकता है, इसलिए क्या है? इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है, इसलिए इट इज नॉट ए सेट। 3, ए टीम ऑफ 11th बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने बोला है यानी कि किसी भी टीम के 11th बेस्ट क्रिकेटर वर्ल्ड के, वो क्या हो सकते हैं? परसेंट टू परसेंट चेंज हो सकते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, किसी का कोई बेस्ट हो सकता है और किसी का कोई, यानी कि परसेंट टू परसेंट ये चेंज हो रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट ए सेट। फोर्थ आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, ये उस केस में तो क्या होगा? अगर अगर एक ही क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो ये सेट होगा, बट अगर डिफरेंट क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं तो ये सेट नहीं होगा। आप अगर इसको ऐसे दे सकते हैं, इसका आंसर, अगर आप इट्स, ये सेट कब होगा? इट्स ए सेट कब? इफ, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर कलेक्शन, किसकी कलेक्शन? ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेम क्लास। ठीक है, बट अगर क्लास क्या है? कंसिडर कर रहे हैं, इट इज बट नॉट ए सेट व्हेन कंसिडरिंग collection of students of different class, उस टाइम ये सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सेट बता रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे, अगर नोट सेट बता रहे हैं तो आप ये रीजन दोगे। फिफ्थ क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
लेस देन 100, ठीक है। लेस देन 100 ये क्या होगा, इट इज़ ए सेट। क्यों? बिकॉज हम सभी जानते हैं क्या हो गए 1 2 3 अप टू 99, ये क्या होंगे लेस देन क्या होंगे 100 से, ये सभी नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ पर परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा, तो इट इज़ ए सेट। 6 क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जितने भी मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखे हैं वो सभी जानते हैं, वही वही रहेंगे, किसी परसेंट टू परसेंट कभी भी चेंज नहीं होंगे। सो इट इज़ ए सेट। 7, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। आप सभी इवन इंटीजर की कलेक्शन जानते हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं, इसने बोला है इवन इंटीजर, ठीक है। तो ऑल इवन इंटीजर की आपको क्या लिखनी है, कलेक्शन लिखनी है। सो इट इज़ ए सेट। ये कभी भी परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगी। आगे है 8th, द collection of question in this chapter, the collection of questions in this chapter। अगर आप इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगी, आपके और मेरे मैथ में सेम होगी, तो ये कभी भी परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगी। बट अगर एलिमेंट से करें, अभी एनसीईआरटी की बात है, अगर हम एलिमेंट से इसको कंपेयर करेंगे तो ये सेट नहीं होगा। बट हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए क्या इट इज़ ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। A collection of most dangerous animals of the world, ठीक है। आप किसी और एनिमल से डरते हैं, हम किसी और एनिमल से डरते हैं, इसलिए क्या परसेंट टू परसेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट इज़ ए नॉट ए सेट। क्या होगा, सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि क्या हो रहा है, परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है। और हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि परसेंट टू परसेंट कभी भी चेंज नहीं होना। सो इट इज़ नॉट ए सेट। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट, आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। सिंबल, ये सिंबल है बिलोंग टू का और ये है नॉट बिलोंग टू का, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि आपको क्या है, कुछ ये एग्जाम्पल दिए, इनमें आपको बताना है कि इसके ये सेट के अंदर बिलोंग करता है, ये एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है, ये नहीं। यानी कि है 5 है, आपको बताना ये इसके सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, नहीं। अभी आपका 5 है और सेट के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 इसके अंदर है, तो सो इट इज़ ए बिलोंग। ये आपका क्या कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। ओके,
अब आपका सेकंड है 8। ये दिखाना है आपको कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट सेट के अंदर तो हमारे 6 तक ही एलिमेंट है, 8 तो नहीं है, सो इट इज़ ए नॉट बिलोंग टू, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब ये 0 के लिए पूछ रहा है, क्या 0 उसके अंदर है? नहीं है, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब ये पूछ रहा है, क्या 4 सेट ए के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता? अब 4 इसके अंदर है, सो इट इज़ ए बिलोंग टू, यानी कि 4 बिलोंग टू सेट ए। ये 2 के लिए पूछ रहा है, 2 इस सेट के अंदर है, सो इट इज़ ए बिलोंग टू। और इसने पूछा है 10, क्या 10 ए के अंदर बिलोंग करता है? लेकिन हमारे एलिमेंट क्या है, 6 तक है, 10 तो इसके अंदर नहीं है, सो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर आपको ये सिंबल नहीं आते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको सभी सिंबल्स अच्छे से क्लियर करवा दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको सेट क्या क्या है, आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, और आपको रोस्टर, आपको एक ये दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में डालने हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपका फर्स्ट है, इन्होंने ए लिखा है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, एंड साथ में कंडीशन है -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, इक्वल टू नहीं, केवल लेस देन है। अब ये क्या है, ये कौन सी फॉर्म आपकी, ये आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म, और चेंज किसके अंदर करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो हम इसको चेंज करेंगे। अब इसने बोला है एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, एक्स क्या होगा, एक आपका इंटीजर, और ये एक्स केवल -3 और 7 के बीच में ही बिलोंग करेगा, तो -3 यहाँ पर ले रखा है, तो क्या आएगा, एक -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या मैं 7 रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये 7 से लेस है, इट मीन्स ओनली ये एलिमेंट आएंगे, यानी कि 3 के इक्वल है, इसलिए 3 हमने ले लिया, और 7 से छोटे इसलिए 7 से कम वाले लिए, तो आपके ये एलिमेंट आएंगे किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर। आपका सेकंड है सेट बी, इन्होंने लिया है, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, तो आपको क्या देखनी है, जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर है वो लेने हैं। क्या होंगे फिर, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, और 6 ले सकते हैं? नहीं, इन्होंने 6 से लेस बोला, इट मीन 6 नहीं ले सकते, तो आपके कौन से क्या आएंगे, सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर है। आपका थर्ड सी, इन्होंने एक सेट लिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज ए 2, ये आपकी मेन है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट, ठीक है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। पहले आपको कौन से नंबर लेने हैं, 2 डिजिट, कौन से लेने हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि 2 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं, ओके, क्योंकि 1 से 9 तक क्या आएंगे, सिंगल डिजिट, और 10 से शुरू 99 तक क्या आएंगे, कौन से आएंगे, 2 डिजिट के, और 100 से शुरू हो जाएंगे 3 डिजिट, लेकिन आपको केवल 2 डिजिट वाले ही लेने हैं, तो 2 डिजिट क्या होंगे, और क्या लेने हैं, जिसका सम क्या हो, 8 हो, तो आपको ऐसे लेने हैं, जैसे 1 7, 1 + 7 8 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, और 2 6 8 हो सकता है, फिर क्या ले सकते हैं, 3 5,
3+5 8, ये भी हो सकता है। फिर 4 4 4+4 8, ये भी हो सकता है। इसका अपोजिट ले सकते हैं 5 3, ये भी 2 डिजिट है, तो 5 3 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, और 7 1 ले सकते हैं, और एक और ले सकते हैं, क्या 8 0। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे 0 8 क्यों लिया, क्योंकि 0 8 क्या हुआ, सिंगल डिजिट हो जाएगी। ओके, इसलिए हम क्या, इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि आपको 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका सम क्या हो 8, यानी कि ये सभी ऐसे नंबर हैं, अब ये सभी ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बन गए हैं जिनका सबका सम क्या है 8 है, इसलिए आपके ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब आपका फोर्थ हो गया क्लियर। अब आपका डी है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। इन्होंने बोला है एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स आपका प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60 यानी कि आपको वो प्राइम डिवाइजर लेने हैं। आपको पहले बोल दिया इन्होंने, आपको प्राइम नंबर लेना है, और जो डिवाइजर किसके हो 6 के। लेकिन 6 के डिवाइजर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, 60 हो सकता है। बट इन्होंने ओनली ये बोला है कि आपको प्राइम नंबर लेने हैं, तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा 2 3 5, तो आपका केवल आंसर क्या आएगा 2 3 5, ओनली ये आंसर आएगा, क्योंकि इन्होंने प्राइम नंबर बोला था और 60 के डिवाइजर, तो 2 3 5 ही आए। फिफ्थ पार्ट आपका ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपने क्या करना है, इस वर्ड के सभी लेटर लिखने हैं, बट कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेटर का फर्स्ट वर्ड T R I G O N, O आ गया, बट हमें O पहले ही ले चुके हैं इसलिए O को नहीं लेंगे क्योंकि हमने रिपीट नहीं करना है। फिर M E T आ चुकी है, T नहीं लेंगे। फिर क्या आएगा R, R आ चुका है तो हम लेंगे Y। ये आपका है 6 पार्ट। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। वर्ड क्या आपकी बार बेटर। अब मैं क्या करना है, इसको चेंज करना किसके अंदर, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। अब आपका ये सेट है, अब ये आपका जो वर्ड है इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ वो विदाउट रिपीटेड वाले लेटर लेने हैं, यानी कि B E T। क्या T एक और लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये रिपीट करेगा, रिपीट नहीं करना हमको। फिर E भी रिपीट कर रहा है, अब R होगा, यहाँ पर हमें रिपीट नहीं करना, तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 3 6 9 12। ये इन्होंने बोला है किसके अंदर चेंज करना, हमने सेट बिल्डर में, और ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है,
अब आपको क्या करना है, पहले ये देखना भी इनका रिलेशन क्या बन रहा है। ये क्या हो सकता है, हम इसको 3 × 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2, यहाँ से 3 × 3 और यहाँ से 3 × 4। ठीक है, अब ये 3 तो सबके साथ है, कौन चेंज हो रहा है 1 2 3, यानी कि 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3। अब देख 3 तो सेम है सबके अंदर, कौन चेंज हो रहा है 1 2 3, और 1 2 3 4 ये क्या है नेचुरल नंबर, 3 × n वेहर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है 1 से n तक, यानी कि 1 से शुरू है और कहाँ तक है 1 से शुरू है और आपका कहाँ तक है 4 तक। ये 1 के इक्वल भी है और 1 से शुरू भी है, और ये 4 के इक्वल भी है और 4 तक ही है। तो आपका क्या होगा आंसर, ये होगा। यानी कि पहले हमने इसको क्या है, इसका रिलेशन देखा, ये 3 × 1 लिख सकते हैं, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, और इसको 3 × 4। ये 3 तो आपका चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 क्या आपके नेचुरल नंबर। सो इसका आंसर क्या होगा आपका ये यहाँ पर n है, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है आपका n कर रहा है, सो इट इज़ ए n। अब इसका पार्ट नंबर 2 क्या है 2 4 8 16 32। अब देखिए हम इसको करके देखते हैं, ये हो सकता है क्या 2 × 1, ये 2 × 2, ये 2 2 2, ये क्या हो सकता है 2 2 2 2, और ये 2 2 2 2। ठीक है, ये 2 4 8, ये क्या 16, और ये क्या होगा 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये क्या इसका ये रिलेशन बना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 कितनी बार है 3, तो 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखिए 2 2 2 2 नहीं चेंज हो रहा है, ये आपका वेरी कौन हो रहा है 1 2 3 4 5, ये 2 आपका सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2, वेरी हो रहा है 1 2 3 4 5, ये आपका नेचुरल नंबर है 2 की पावर n, वेहर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और आपका n कहाँ से कहाँ तक है 1 2 5 तक, तो आप किसको ऐसे लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू n, और क्या लिखोगे लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका हो गया 2 का सॉल्यूशन। अब आपका 3 पार्ट, तीसरा पार्ट है 5 25 125 और 6 25, आपको चेंज करना। अब इसका भी रिलेशन देखें क्या आ सकता है इसको क्या कर सकती हूँ 5 × 5, क्योंकि 5 × 5, ये 5 × 5, ये भी 5 5 5, इसको भी लिख सकते हैं 5 5 5 5। और तो इसका रिलेशन नहीं बन रहा, तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 एक बार आ रहा है, तो 5 × 5, ये कितनी बार 2 बार, 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4। इसका रिलेशन क्या होगा, अब इसको कैसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 तो चेंज नहीं हो रहा, इसको 5 कैसे चेंज हो रही है, इसकी पावर 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या आपका नेचुरल नंबर, सो 5 की पावर n। ठीक है, और आपको ये भी बताना है ये n क्या है, वेयर n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड कहाँ से कहाँ तक आपका 1 लेस देन इक्वल टू 5 4, क्योंकि ये 4 के इक्वल भी है और 4 तक ही है, तो आपका ये आंसर आएगा। ये आपका 3rd पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या आपका देखिए 2 4 6 8। अब इन्होंने ये आपकी कौन सी फॉर्म दी है, ये आपकी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, चेंज करना सेट बिल्डर में। अब इसका रिलेशन देखते हैं क्या, इसको 2 × 1 लिख सकती हूँ,
इसको 2 इंटू 2, इसको क्या 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 4, आगे को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके, बट आपको ये कहाँ तक दिया हुआ है, ये आगे तक कहाँ तक भी जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम। अब देख 2 तो चेंज नहीं हो रहा, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 चेंज हो रहा 1 2 3 4, यानी कि ये 1 2 3 4 क्या नेचुरल नंबर, तो n 2 इंटू n, वेयर n क्या आपका नेचुरल नंबर। ये आपको इन्होंने नहीं बताया कहाँ तक है, ये आगे तक जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ तक ही लिखेंगे, यानी कि n एक नेचुरल नंबर और ये इसका रिलेशन बनेगा। ये आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे वाला एग्जाम्पल करें। ये आपका फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है 1 4 9 अप टू 100। अब इसका रिलेशन बनाना हमें, ये 1 है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, आगे क्या हो सकता है 16, तो हम उसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 4। ओके, अब ये क्या है, ये 1 का स्केयर है, ये आपका 1 का स्केयर है, ये आपका इसका है 2 का स्केयर है, ये आपका 3 का स्केयर, ये आपका 4 का स्केयर, और ये आपका इसका है 10 का स्केयर। तो इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको ऐसे लिखें x सच दैट x इज इक्वल टू, ये स्केयर है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्केयर, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्केयर, इसको 4 का स्केयर, और इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो इसको 10 का स्केयर। तो आप इसको ऐसे लिखना x सच दैट x क्या है, ये स्केयर तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है आपका नीचे वाला, यानी कि ये 1 का स्केयर था, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर और 10 का स्केयर, चेंज नीचे वाला हो रहा है, यानी कि 1 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, तो n का स्केयर। वेहर आप यहाँ लिखोगे, वेहर n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से शुरू हो 10 तक, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ये आपका सॉल्यूशन। या फिर से मैं रिपीट करती हूँ इसको, क्वेश्चन को। ये आपका था 1 4 9 16 और 100 था। अब इसको रिलेशन बनाना पहले आपको, क्या इसको 1 की पावर कितने भी कर सकते हैं, इसको 1 की पावर 2 किया हमने, क्यों, क्योंकि आगे वाले 2 ऐसे ही हो रहे हैं, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर, ये 4 का स्केयर और ये 10 का स्केयर। सो हमने इसके ऊपर वाला तो चेंज हो रहा है, ऊपर तो 2 ही पावर है, चेंज हो रहा है ये वाला 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स ये n का स्केयर हो रहा है, n क्या आपका नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक है 1 से 10 तक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट इन्होंने दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ से अब तक हम कितनी बार कर चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का हमें पता लग चुका है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म इस टाइप्स की होगी, और वो जिसके अंदर से एलिमेंट सिंगल हो तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी फॉर्म हो आपकी, रोस्टर फॉर्म। अभी आपकी क्या है, कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अब चेंज किसके अंदर करना है, हम इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो अब देखिए इन्होंने बोला एक्स वो लेने हैं क्या हो, जो ओड नेचुरल नंबर हो। तो आपके ओड नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 इवन है, तो 1 2 नहीं हो सकता, 3 फिर 5 4 नहीं हो सकता क्योंकि इवन है, फिर आएगा यहाँ पर 7, अब तो ऐसे आता रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब है ये आपका सेकंड क्या इन्होंने बी सेट दिया है, क्या x सच दैट x इज एन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 लेस देन, ये ओनली लेस देन इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, और ये भी लेस देन है। और ये आपको पता लग गया कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। चेंज किसके अंदर करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब पहले इसको देखो, ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -0.5 लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हैं 4.5।
अब ये लेस है यानी कि इससे छोटे ही रखने हैं हमें और इससे बड़े रखने हैं, तो इससे बड़ा क्या आ सकता है आपका 0 और फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। क्या 5 ले सकती हूँ? नहीं, क्योंकि हमने 4.5 से छोटे लेने हैं, तो यहाँ से सिर्फ ओनली यही नंबर निकलेंगे। तो ये आपके क्या होंगे? सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। फिर से समझाऊँ, ये है कि आपका बी है x इज एन इंटीजर, आपको एक इंटीजर लेना है, ओके। और ये -1/2 से ये ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 9/2। पहले आप इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे फॉर्म में डालें ताकि हमें पता लग जाए इसके अंदर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो फिर हमने क्या देखा कि हमने 0.5 से अबो लेनी है, तो यहाँ से क्या आ सकता है? 0, यहाँ से 1 2 3 4। अब आपका ये पार्ट नंबर 3 क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीजर, x के लेस देन इक्वल टू 4। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। चेंज करना है किसके अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो क्या आएगा इसका आंसर? देखेंगे अब ये क्या है? ये आपकी इनइक्वलिटी वाली है, ये आपकी क्या है? इनइक्वलिटी है। तो हम क्या करें? पहले इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तभी पता लगेगा ना कौन से इंटीजर आएंगे। तो एक्स क्या आएगा? +-2। अब +-2 क्या हो सकता है? -2 और +2 तक लेना हमें। -2 -1 0 1, 2, ये आपके इंटीजर आएंगे, ओके। अब आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 डी क्या है? x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड आपका लोयल। ये आपकी फॉर्म कौन सी? सेट बिल्डर। चेंज करना में रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको केवल इसके नॉन रिपीटेड लेटर लेने हैं। तो क्या होगा? एक एल हो सकता है, एक ओ हो सकता है, एक वाई हो सकता है, एक एल हम ले चुके हैं इसलिए एल नहीं लेंगे। तो इसके क्या होंगे? ये इसके लेटर आएंगे किसके अंदर? रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब आपका फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपका? ई आपका सेट है। सेट के अंदर क्या दिया? x सच दैट x इज ए मंथ, MON, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि आपको कौन से लेने हैं? वो मंथ लेने हैं जिसके अंदर 31 डेज ना हो, ठीक है। 31 डेज किसके अंदर होते हैं? जिसके अंदर 31 डेज है उनको छोड़ दीजिए और बाकी लेने हैं। जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं इसलिए वो नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? फरवरी, ठीक है। मार्च में 31 नहीं ले सकते। अप्रैल, मई नहीं ले सकते। जून, जुलाई, अगस्त दोनों 31 के होते हैं, नहीं ले सकते। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ले सकते हैं। उसके बाद सितंबर की 30, अक्टूबर 31, नवंबर और दिसंबर के 31। इट मीन्स ये आपके वो मंथ है जिसके अंदर 31 डेज नहीं आते, ओके। ये आपका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 6 में क्या है? एफ आपका क्या? एक सेट है। सेट के अंदर क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। कैसे? देखो, यह एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, आपको कॉन्सोनेंट लेने हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जो क्या हो? प्रीसीड हो के से, यानी कि प्रीसीड का मतलब प्री मीन्स ए के से पहले वाले। के से पहले वाले क्या हो सकते हैं? A B C D E
F G H I J और K। किसी पहले वाले लेने से के तो लेना ही नहीं है। ओके, अब हमें क्या लेना, इसके अंदर कॉन्सोनेंट है यानी कि वोवल नहीं लेने, जो वोवल है उनको काट दीजिए। ये वोवल है आपका A B C D E। ई भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट? ई भी आपका वोवल है, ठीक है, और ये भी क्या आपका वोवल है। ओके, तो आपका क्या आएगा, सिर्फ क्या है, कॉन्सोनेंट कौन से बचे, B C D F G H J, ठीक है। अब आपके ये आएंगे आंसर, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छिपा होता है। पहले आपको सभी कॉन्सोनेंट लिखने हैं के तक, और आपको के से पहले वाले लेने हैं, जो भी इसके अंदर वोवल हो उनको हटा दीजिए और कॉन्सोनेंट ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 6, आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है। क्या आपको मैच करना है, मैच each of the set on the left side in the roster form with same set on the right side describe in the set builder form। यानी इसने बोला है लेफ्ट साइड में आपकी रोस्टर फॉर्म है और आपकी राइट साइड में कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपको उन दोनों को मैच करना है, यानी कौन सा किसके साथ मैच होता है। फर्स्ट में आपको दे रखा 1 2 3 6, सेकंड है आपका 2 3 3 है आपका M A T H E I C S, फोर्थ है आपका 1 3 5 7 9। ये आपकी कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे आपकी कौन सी आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। X such that X is a prime number and divisor of 6। बी पार्ट आपका X such that X is a odd natural number, ठीक है, लेस देन 10। सी है X such that X is a natural number and divisor of 6। और डी पार्ट आपका X such that X is a letter of the word mathematics। अब इनको आपको मैच करना, अब मैच करेंगे। फर्स्ट देखिए 1 2 3 6। अब यहाँ से देखना हमें X such that X is a प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इन्होंने बोला है डिवाइजर 6 के लेने और प्राइम नंबर हो। अब देखिए 1 भी डिवाइजर है 6 का, 2 भी है, 3 भी और 6 भी, बट इन्होंने क्या बोला, प्राइम नंबर। बट 2 और 6 तो क्या प्राइम, 2 तो प्राइम नंबर है बट 6 प्राइम नंबर है, इट मीन्स ये तो नहीं ले सकते। अब ये 2 और 3 ये डिवाइजर हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, ये हो सकता है, ये प्राइम भी है और 6 के डिवाइजर भी है, तो इट मीन्स ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ देखिए X सच दैट X इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको ओड नेचुरल नंबर लेने हैं और लेस देन 10। अब यहाँ देखें इन्होंने ओड बोला है तो ओड तो इवन मिल गया, ये तो पहले ही कट गया, यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो ओड लेने हैं और 10 से छोटे, तो 1 3 5 7 9 ये क्या है आपके ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, तो आपका इसका आंसर क्या हो सकता है ये। अब ये देखिए ये क्या है, X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं आई, ओनली इन्होंने बोला नेचुरल नंबर हो और डिवाइजर ऑफ 6 के, तो क्या है 1 भी 6 का डिवाइजर, 2 भी 3 भी और 6 भी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये। अब क्या बचा,
एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये आपके मैथमेटिक्स के वर्ड आपको ढूंढने हैं और उनके साथ मैच करना है। ये आपके मैथमेटिक्स के वर्ड है, ये आपको मैच करना, ठीक है। अब ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पहले वाली वीडियो को और इसको दोनों को देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना।